नमस्कार एंड वेलकम टू चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज। मैं एस के सुमन। आज हम लोग ग्रामर को शुरू से पढ़ने का काम करेंगे। आज मैं आप लोग का ग्रामर का शुरू से क्लास लेने वाला हूँ। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ जाइए, क्योंकि अभी बहुत कुछ धमाके होने वाले हैं। और इंग्लिश में अगर आप बिल्कुल जीरो है तो आपको बिल्कुल हीरो बनाया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जीरो टू हीरो लेवल। और बिल्कुल आप कुछ नहीं आता, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपको जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा है। बस आप जुड़िएगा तब तो समझ में आएगा कुछ हो। ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे थंबनेल में लगा हुआ है क्या कि ग्रामर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लास 1 होगा। और ये क्लासेस जो है ऑल टाइप्स स्टूडेंट्स के लिए है। सारे टाइप के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, क्योंकि ग्रामर का कोई क्लास नहीं होता है। अगर आप 9th में पढ़ रहे हो, 10th में हो, 11th हो, 12th हो, या अदर किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए क्लासेस है। आप इससे जुड़ जाइए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और उससे पहले आप लोग एक प्रॉमिस कीजिए, खाली टुकुर टुकुर देखिएगा नहीं। आप कॉपी कलम लेकर बैठिए और लिखिए भी। ठीक है। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमको टुकुर टुकुर तक रहा है। ठीक है। तो वो सब काम नहीं करना है। हम क्रिया दे देंगे, सातों विद्या नाश वाला दे दे। बचपन में बहुत खाए हैं, इसीलिए क्रिया खा खा के सब भोथर हो गए। तो चलिए, वैसे कोई बात नहीं, जॉक सपाट है। लेकिन बैठेंगे जरूर। आई एम सीरियस, आई एम वेरी सीरियस। मजाक नहीं कर रहे, सीरियसली। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात क्या है, देखिए है क्या कि ग्रामर, हम लोग ग्रामर ग्रामर करते हैं लेकिन ग्रामर का स्पेलिंग ही नहीं आता। लो भाई, मैं आपके सामने, चूंकि आप कोई भी एग्जाम अगर देते हो तो वहाँ पर है क्या कि आपको स्पेलिंग से जरूर क्वेश्चन आता है। हमने बहुत सारे कंपटीशन का भी एग्जाम देखा है, मैंने उसका क्वेश्चन देखा। 12th का क्वेश्चन देखा, 10th का, 9th का, किसी भी एग्जाम का मैं क्वेश्चन देखता हूँ इंग्लिश का, तो वहाँ पे स्पेलिंग से क्वेश्चन जरूर आता है। और खास करके देखिए, जो नॉर्मल लगेगा कि इसका इंग्लिश हमको पता है, लेकिन फिर वही नहीं आता है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। अगर हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर का स्पेलिंग आता है कि नहीं आता, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऑप्शन भी दूंगा। देखिए ग्रामर लिखा हुआ है। ठीक है। और आप लोग बताएंगे कि कौन सा ग्रामर सही लिखा हुआ है। ठीक है। ये एम है। और यहाँ पे देख लीजिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आप बताएंगे ग्रामर का कौन सा स्पेलिंग है, तब तक आप लोग कमेंट्स में लिख के बताइए कौन सा ग्रामर का स्पेलिंग राइट। ठीक है। बताएंगे आप लोग कौन सा स्पेलिंग आपका राइट। ठीक है। बताइए कौन सा राइट है। साइड हो जाते देख लीजिए कौन सा राइट है। कौन सा राइट होगा ग्रामर का स्पेलिंग। ग्रामर ग्रामर बहुत बोलते हैं, ग्रामर का स्पेलिंग है पता नहीं। अभी देखिए आपके घर में कैलेंडर लगा होगा, कैलेंडर का स्पेलिंग लिख के दिखाई तो नहीं होएगा। लास्ट में इसका आंसर देंगे, लेकिन अभी आप लोग कैलेंडर का स्पेलिंग लिख के दिखाइए। और क्रिया है, आप लोग मोबाइल में नहीं देखिएगा कैलेंडर का स्पेलिंग, नहीं तो कहिएगा बस हमको आता है। और आज जितनी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोग पढ़ने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझने लगते हैं अपने आप को, कहीं देख के बता देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं करना है। आप ईमानदारी से अगर जानते हैं तो आप बताइए। बताइए यहाँ पे ये क्या होगा, ग्रामर का स्पेलिंग कौन होगा। बताइए ए में कितने लोग हैं, जल्दी फटाफट लिख दीजिए आप लोग। ए में कितने लोग हैं। हमको लगता है कुछ लोग ए में होंगे, कुछ लोग बी में होंगे, और कुछ लोग क्या होंगे, सी में भी होंगे। हमको नहीं लगता सी में कोई होगा, क्योंकि ग्रामर में हम, जहाँ तक मैं जानता हूँ, सारे बच्चों को इतना तो पता होगा कि ग्रामर में डबल एम होता है, सिंगल एम नहीं होता है। तो इतना तो सबको पता होगा कि भाई ये सिंगल एम वाला नहीं होगा। चलिए हम अपने मन से काट देते हैं इसको। ये दोनों में से कोई ना कोई होगा। बताइए दोनों में से कौन होगा, ए या बी। बताया जाए कौन सा होगा। बताइए कौन सा होगा। अब जवाब दे दिए होंगे, अब मैं जवाब देता हूँ, ध्यान सुनिए। ग्रामर में अधिकतर मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि ई आर कर देता, यही गड़बड़ी है। यहाँ पे ई आर नहीं करना है, ये ई आर नहीं होता बल्कि ए आर होता है। ठीक है। तो ये वाला स्पेलिंग होगा, डबल एम ए आर, ग्रामर। बात समझ में आ गया। ठीक है। चलिए जल्दी से मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। और आप लोग इसका क्या कीजिएगा, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है।
मैं इसको जल्दी हटा रहा हूँ, आप लोग बताइए ग्रामर का स्पेलिंग। 1 मिनट, बताइए ग्रामर का स्पेलिंग बताइए। आ गया होगा, लिख देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों ने ग्रामर का स्पेलिंग सीखा, और मैं आप लोग से क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ कि आप कैलेंडर का स्पेलिंग बता दीजिए। ठीक है, और लास्ट में, क्लास के लास्ट में आप लोग को बताऊंगा कि किस कौन कौन कैलेंडर का स्पेलिंग कमेंट्स में लिखा है। आप सब लिख दीजिए कैलेंडर का स्पेलिंग। ये स्पेलिंग क्यों लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपको सारे एग्जाम में काम आता है, और यही चीज़ सब चीज़ पूछा जाता है। कैलेंडर पूछेगा, बहुत ऐसे चीज़ है जो कि आपको पूछा जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे एक एक चीज़ को। और एक और क्वेश्चन छोड़ेंगे लास्ट में आप लोग को, उसको क्या पढ़ा जाता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। ग्रामर क्या है, इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, बात अगर हम लोग करें इंग्लिश ग्रामर का, तभी ग्रामर का तो स्पेलिंग आप लोगों ने देखा। ठीक है, और अगर इसका हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, अंग्रेजी, अंग्रेजी व्याकरण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी व्याकरण बोलते हैं। तो हिंदी जानना नहीं है, जब आप अंग्रेजी सीख रहे हो तो हिंदी को माइंड में लेके नहीं चल रहा। ठीक है, अगर आप हिंदी को लेकर चले, चूंकि हिंदी का अलग ग्रामर होता है और इंग्लिश का अलग ग्रामर होता है। फिर भी देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, खास करके बिहार बोर्ड का, अगर वो हिंदी जान लेता है तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, आत्मा को संतुष्टि मिलता है। चलो इसका हिंदी बता दीजिए पहले, क्या एम आई राइट, यस नो। बिल्कुल ऐसा होता है, मुझे पता है सब चीज़। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग बात करें, ठीक है, और अगर हम लोग बात करें यहाँ से अंग्रेजी व्याकरण क्या होता है, तो देखिए व्याकरण का मतलब या ग्रामर का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को यूज कैसे कर रहे हो, आपको तरीका बताया जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर की अगर हम लोग बात करें, तो इंग्लिश ग्रामर वो होता है, ये सेट ऑफ रूल्स होता है, नियमों का एक सेट होता है। ठीक है, और जो हमें ये बताता है कि आप किसी भी वर्ड को, कोई भी आपके सामने अगर वर्ड्स है तो आप उसको सही यूज कैसे करेंगे। आपके सामने अगर कोई फ्रेज है तो आप उस फ्रेज को कैसे सही यूज करेंगे। ठीक है, कैसे उसका यूज किया जाएगा। अगर आपका कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस को आप कैसे यूज करेंगे। ठीक है, ये सब को आप कैसे सही से यूज करेंगे, और ये सही तरीका कौन बताता है, तो ग्रामर बताता है। क्या समझे, ग्रामर इसका नॉलेज देता है, यानी कि एक सेट ऑफ रूल्स है जो कि ये बताता है कि आप किसी भी वर्ड्स को कैसे यूज करोगे। अरे भाई कुछ ना कुछ तो बोलना है तो हम लोग शब्द में बोलेंगे, और अगर शब्द को थोड़ा और विस्तार देंगे तो उसको हम लोग फ्रेज में बोलेंगे, और उसको और विस्तार देंगे तो सेंटेंस में बोलेंगे। इससे बाहर दुनिया थोड़े है, सेंटेंस से बाहर दुनिया नहीं है। तो ग्रामर हमें बताता है, क्योंकि ग्रामर एक क्या है, सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, रूल का एक सेट है जो हमें ये बताता है कि किसी भी वर्ड्स को कैसे यूज किया जाता है, किसी भी फ्रेज को कैसे यूज किया जाता है, और किसी भी सेंटेंस को कैसे यूज किया जाता है। तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग यहाँ से अगर इसका डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन भी बहुत ईजी है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से। अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर का अगर डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन भी बहुत ईजी है। अगर किसी को पता है तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन। हो सकता है कि ये सर बहुत बड़ा हो जाएगा, उसको कैसे लेके देखिए। मैंने अभी क्या बताया कि ये इंग्लिश ग्रामर जो होता है, इंग्लिश ग्रामर, 1 मिनट, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स का एक सेट होता है that tell us tells us how to use words, इस वर्ड्स को कैसे यूज किया जाए, फ्रेज फ्रेजेस, यानी कि फ्रेज को कैसे यूज किया जाता है, एंड एंड सेंटेंसेज सेंटेंसेज। ठीक है, कहाँ पे इसका यूज कैसे किया, करेक्टली, यानी करेक्टली कैसे यूज किया जाता है, सही से कैसे यूज किया जाए। ठीक है, कहाँ पे, इन द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा में हम लोग किसी भी वर्ड को कैसे सही से लिखें। ठीक है, किसी वर्ड को कैसे सही से लिख सकते हैं, और इसको सही से कैसे यूज करेंगे, और सेंटेंस को कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, इसके बारे में बात किया जाता है इंग्लिश ग्रामर के तहत। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा।
ग्रामर क्या है? एक रूल्स है, सेट है रूल्स का, जो कि हमें ये बताता है कि हम लोग कैसे यूज करें किसी वर्ड्स का, किसी फ्रेज का और किसी सेंटेंस का, वो भी करेक्टली, यानी कि सही सही। और किस भाषा में? तो अंग्रेजी भाषा में, इंग्लिश लैंग्वेज में। हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया है। आ गया? तो जल्दी से आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसको हटाएंगे अभी, क्योंकि डेफिनेशन आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अभी डेफिनेशन वाला ज़माना गया, वो ज़माना गया। अब तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे सारा चीज़ पूछा जाता है। आपको आपको ट्रिक समझना पड़ेगा कि कंसेप्ट का ट्रिक कैसे होता है, इस पे क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव वाला ज़माना गया, मतलब सब्जेक्टिव वाला, कि एक बोरा जो लिखते थे, व्हाट इज दिस, व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, ठीक है। डेफिनेशन के लिए मरे जा रहे थे हम लोग पहले, लेकिन अब वो डेफिनेशन हटा ही दिया गया, लगभग में हटा दिया गया। किसी एग्जाम में अब डेफिनेशन पूछता ही नहीं है। गलती से आधा को में पूछ दे, अलग बात है, ठीक है। लिख लिए होंगे? चलिए। तो ग्रामर हमें सही तरीका सिखाता है कि हम लोग कैसे इसका सही से यूज करें, ठीक है। अब देखिए, है क्या, मेन विवाद होता है ग्रामर के टाइप्स में, ठीक है। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ ग्रामर, ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं, इसमें ज़्यादा ही कुछ विवाद होता है। क्योंकि देखिए, देखा जाए, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए, क्या है, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ, पढ़ दीजिए। और अगर आपने इसको सही से पढ़ दिया तो आप कमेंट्स में भी लिखेंगे, क्योंकि लिखेंगे जरूर। आप प्रतिष्ठा का टेंशन मत लीजिए, कहीं गलती हो जाएगा तो क्या हंसेंगे लोग। अरे जिस जिस पे जग हंसा है उसी ने क्या इतिहास लिखा है। तो जग हंस रहा है तो हंसने दीजिए। आप गलत भी बोलिए तो सही, क्या लिखा हुआ जरा बताइए तो। हमको नहीं लगता कोई पढ़ पाएंगे। और कुछ कुछ होंगे ज्ञानी भी होंगे, ऐसी बात नहीं है, ज्ञानी भी होंगे, हो सकता है जो मुझे गलत कर दे, ठीक है। तो बताइए इसको क्या पढ़ते हैं? ये क्या है? लिंग्विस्टिक्स है, मैं ही पढ़ देता हूँ। लिंग्विस्टिक्स, देख रहे हैं कितना खतरनाक है। आपको मुँह में उजरा जाएगा, निकलवे नहीं करेगा बाहर। क्या है? लिंग्विस्टिक्स है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान, जैसे होता है ना जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, उसी तरह से ये भाषा विज्ञान, भाषा का भी एक अपना साइंस है। और वहीं से सारा चीज़ डिसाइड होता है। डिसाइड ये होता है कि कौन किसका क्या काम है, कैसे कैसे वर्क करेंगे, वहाँ से वो चीज़ डिसाइड होता है। बात समझे? तो इसको पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स, भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान या बहुत सारे ऐसे बुक है, ग्रामर का अगर आप बुक देखोगे तो बहुत सारे ऐसे बुक है, या लिंग्विस्टिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इंग्लिश ग्रामर को कई पार्ट्स में बांटा गया। और इंग्लिश ग्रामर को कई पार्ट्स में बांटा गया है, तो उनमें से क्या है, कुछ ऐसा मामला है जो कि ट्रेडिशन के हिसाब से बांटा गया। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल बोले तो पुराने अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार कुछ अलग तरीका से बांटा गया। ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग ग्रामर के टाइप अलग है। और देखा जाए तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग इसका टाइप अलग है। मॉडर्न मतलब क्या, आज के अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो अलग टाइप्स मिलेंगे। और ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखा जाए, यानी कि पुराने अंग्रेजी व्याकरण के हिसाब से देखा जाए, तो ग्रामर के पार्ट अलग मिलेंगे। है तो बहुत, लेकिन मैन पुराना कभी देखे तो मैन कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप के। और नए कभी देखे तो ये भी 5 टाइप के होते हैं। लेकिन आप ये मतलब क्रिया निकालना कि 5 है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कई हो सकता है, विवाद है इसमें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। कुछ का मानना है, लेकिन मैन हम लोग 5 ही समझेंगे कि ग्रामर के कितने पार्ट्स हैं। तो 5 पार्ट्स है, चाहे वो ट्रेडिशन के हिसाब से देख लो, चाहे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग देख लो। आगे समझ में? तो यहाँ से हम लोग देखेंगे आखिर ये 5 कौन कौन है, पुराने में क्या क्या थे, नया में क्या क्या बदलाव किए, इसको समझेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएंगे। लिंग्विस्टिक का स्पेलिंग लिखिए आप लोग, फास्ट लिखिए लिंग्विस्टिक का स्पेलिंग, लिख के बताइए, खाली टुकुर टुकुर टाकिएगा, ठीक है। बताइए लिंग्विस्टिक का स्पेलिंग और उसका हिंदी क्या होता है, जरा बता दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दूसरा देखिए क्या है, मॉडर्न, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बांटा गया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ट्रेडिशनल को ही देखते हैं।
पहला इसका टाइप है, मैन टाइप 5 है, हाय बहुत, लेकिन क्रिया नहीं खाना है कि सर जी 5 ही बताया, 6 हो सकता है। अंग्रेजी में बाबू कभी क्रिया मत खाना, नहीं तो ये कब बोरा में लेके चल जाएगा आपको कहना मुश्किल है। आज एक बार बताओ, आई के साथ एम लगता है कि इज लगता है? कहेगा सर दुनिया पलट जाएगा, आई के साथ जो है ना इज कहियो न लगेगा। आप ये कह सकते हैं। आई जो है ना, ये आई सनी देओल है बाबू, ये सनी देओल है। और ये जो है ना, ये आप एगो फिल्म देखे होंगे, वो डायलॉग बोलते हैं, काजल तुम सिर्फ मेरी हो। ठीक है, सुने कि नहीं सुने? तो समझिए ये सनी देओल है तो ये काजल है। देखो ये काजल नाम किसी का हो सकता है, लेकिन इसको वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मेरे द्वारा बताए गए जितने भी चीज़ यहाँ पे होगा पढ़ाई के अलावा सब काल्पनिक होगा। इसे दिल गुर्दा फेफड़ा से प्लीज ना लगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये काजल है, और ये काजल जो है ना, ये काजल, अब बताइए सनी देओल के है, बात समझ रहे हैं? ये यहाँ पे काजल है, लिख देता हूँ नाम। अब ये भैया सनी देओल जो है, ये सनी देओल अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, ये सिर्फ काजल को चिंता है, और काजलो सनी देओल को चिंता। बात समझे? एम देखे आज तक किसी के साथ एम लगाओ, ही के साथ एम लगाओ, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन आई के साथ सिर्फ एम लगता है। लेकिन अब कहिएगा सर आई के साथ सिर्फ काजल, ये दोनों एक दूसरे के लिए जन्म लिया है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? आई है तो एम को आना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं लगेगा। ठीक है, जब एम ऑप्शन में हो तब और भी कुछ लग सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बार बताइए हमको, लेकिन यही सनी देओल को जब बांध दिया जाए, हमारे बिहार में देखिएगा पकड़ुआ बिहा ज़्यादा होता है। पकड़ुआ बिहा मतलब बुझते हैं, पकड़ के लाएंगे शादी कर देंगे, अब झेलो तुम। देखो जिंदगी में खुश रहना, हमेशा खुश रहना चाहिए, क्या पता कब शादी हो जाए। ठीक है, तो हमेशा खुश रहना चाहिए लोगों को, और शादी बुरी बात नहीं है, एक जिम्मेदारी आ जाता है जो कि सबसे नहीं हो पाता है पॉसिबल निभाना। ठीक है, चलिए देखिए, अभी मैं कहाँ था, सनी देओल पर था। अगर इस सनी देओल को बांध दिया जाए, जैसे सनी देओल को पाकिस्तान जब गए थे सनी देओल, तो इसको बांध दिया गया था, यानी कि पकड़ लिया गया था, तो इससे कबूल करवाया गया था। क्या कबूल करवाया था आप लोग को पता होगा, बताइए तो। क्या कहा गया था? इस्लाम कबूल है, तो क्या कबूल है? और क्या बताया था जरा बताइए, और बताया था क्या कि चलो इस्लाम कबूल है, सारा चीज़ बोल दिया। तब बताया गया पाकिस्तान जिंदाबाद, तो पाकिस्तान जिंदाबाद भी बोल दिया गया। और उसके बाद उससे पूछा गया क्या, कि बोलो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तब सनी देओल को गुस्सा आ गया, खतरनाक वाला गुस्सा आया, डायलॉग सबको याद होगा, हो सके तो कमेंट्स में लिख दीजिए, ताकि तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। ताली बजाइए ना, मुंह का देख रहे हैं, होने से बजाइए। लोग पागल कहेगा तब ना बढ़िया बात लगेगा, कहो कुछ कर रहा है। बात समझे? लेकिन इस सनी देओल को बांध दिया जाए, तो बताया कर पावर चलेगा? नहीं चलिए कर पावर। तो अब एक साथ तुम इज लगाओ, अब एक साथ एमओ नहीं लगेगा, पकड़ के शादी करोगे तो किसी से हो जाएगा, ये जरूरी है कि काजल मिले यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसके साथ क्या करो, एम लगाओ, सॉरी इज लगाओ। तो आई क्या है, तो आई अब एक पकड़ुआ आदमी हो गया, जो कि कौन पर्सन है, ये सॉरी पर्सन नहीं है, क्या फर्स्ट पर्सन भी है, ऐसे भी बोल सकते हैं। और आई क्या है, आई एक प्रोनाउन है, आगे समझ में? लेकिन जैसे सनी देओल का ये रस्सा खुला, चापाकल उखाड़ लेगा, और चापाकल वहीं पर देखिएगा, एकदम चापाकल से ही शुरू हो जाएगा मारपीट, जैसे पाकिस्तान में हुआ था, पता है ना? अब इसके साथ जो है ना ईज नहीं लगेगा, जैसे ही आप इसको जो है घेर लेंगे, जैसे आप इसको घेरेंगे, तो अब इसके साथ क्या लग जाएगा, ईज लग। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच का चीज़ था, यहाँ पर डिस्कस करती, लेकिन आ गया तो खैर आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जरा बताइए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं पुराना अंग्रेजी ग्रामर के हिसाब से, या पुराने बुक्स इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से ग्रामर को कितने तरह से बांटा गया। तो देखिए, इसको पढ़िए तो क्या भाई, क्या लिखा हुआ, ऑर्थोग्राफी। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है एटीमोलॉजी, एटीमोलॉजी। और तीसरा बताइए, तीसरा है सिंटेक्स, सिंटेक्स। और चौथा है पंक्चुएशन, पंक्चुएशन। एक मिनट, तीसरा क्या है, पंक्चुएशन। और पांचवा क्या है, प्रोसोडी, प्रोसोडी, ये है। अब बताइए
पुराने इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग, अगर ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो 5 प्रकार के इंग्लिश ग्रामर है। इसके टाइप्स की अगर बात करें तो कितने टाइप्स के हैं, तो 5 टाइप्स के हैं। पहला बताइए, ऑर्थोग्राफी। पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए, ठीक है। अगर चूंकि सामने में रहते तो हिसाब किताब कर लेते, लेकिन है तो नहीं, यहाँ तो कर ही क्या सकते, बोलिए सकते हैं। और हम खतरनाक वाला क्रियो देंगे आपको, ठीक है। फिर झेलते रहिएगा, ठीक है। बता देखिए, अपने लिए भले मत पढ़िए, बाल बच्चा के लिए जरूर पढ़िए। नहीं समझे? एक बार बताइए, आप खुद नहीं पढ़िएगा, बाल बच्चा कहिएगा कि हमार बेटा बेटी क्या हो जाए, फर्स्ट कर जाए, जिला टॉप हो जाए, तो संभव है? कहेगा हमारे माइए बाप बोका है। और बात कहाँ सुनेंगे हम? नहीं सुन पाएंगे ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जनरेशन आगे सही हो, तो आपको पहले सही होना पड़ेगा। बात समझे? क्योंकि ऑफलाइन में रहते तो हम एकदम बांस चलता है बढ़िया से, क्योंकि ऑनलाइन में है तो क्या ही कर सकते हैं, यही सब कह सकते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा लगे। देखिए ध्यान सुनिए, ऑर्थोग्राफी, एटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी। इसमें भी देखिएगा क्या है मामला, ध्यान सुनिएगा। पहले इसको समझ ले या इसका भी टाइप्स देख ले पहले। तो चलिए इसका टाइप्स देख लेते, तब एक एक करके समझेंगे। इसका है क्या, मॉर्फोलॉजी। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ मॉर्फोलॉजी, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है सिंटैक्स, सिंटैक्स। और तीसरा देखिए क्या है, तो तीसरा है आपका सीमेंटिक्स, सीमेंटिक्स। और चौथा देखिए क्या है, तो चौथा आपका है फोनोलॉजी। देख रहे हैं, अजीब अजीब नाम लग रहा है, साइंस पढ़ा रहे हैं हम। और देखिए उसके बाद है क्या, प्रैग्मैटिक्स। देख रहे हैं, लग रहा है ना कि हम साइंस पढ़ा रहे हो, हम बायोलॉजी, जो कि हमारा पाला नहीं पड़ता है बायोलॉजी से, फिगर ही नहीं बनता है। और उस चक्कर में हम बायोलॉजी नहीं रखे थे। एक के बार कहता था कंकाल का फोटो बने, क्या ना बनेगा बताइए, ठीक है। अभी तक भारत का नक्शा बनाने के लिए हम सीख रहे हैं, क्योंकि भारत का तो कम से कम आना चाहिए, वो ना आता है, गड़बड़ा जाता है, ठीक है। एक बार 15 अगस्त ऐसे बना रहे थे तो भारत का नक्शा हमसे नहीं बना, तो झंडा बना दिए तब। चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो होना चाहिए। नहीं आता है, देखिए सबको सब चीज़ नहीं आता है। आप पे एक अलग क्वालिटी होगा, हो सकता है क्या कि सब चीज़ के लिए नहीं न बना है, ठीक है। मैं इंग्लिश जानता हूँ, हमको अगर कहिएगा कि मैथ सोल्यूशन करिए तो हमारा बोरा में चल जाएगा, हमारा कुछ बुझेबे नहीं करेगा कुछ, ठीक है। आधा हम सूत जाएंगे। जैसे कोई हम हिस्ट्री पढ़ाते थे हमको, तो हिस्ट्री जब पढ़ाते थे तो पीछे में सुतल रहते थे, खत्म होता तब उठाता, हो उठो हो गया कथा खत्म। तो कथा खत्म हो जाता तो तब उठते थे, तब कहते थे मिश्री लाइए तब जाते हैं, ठीक है। बड़ा टेंशन होता है ये सब चीज़, सबको सब चीज़ नहीं आता। हाँ अंग्रेजी ठीक है, हम इससे फरिया लिए हैं, अंग्रेज का नस दबा दिया तो ये तो चलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या है, इंग्लिश ग्रामर का एक टाइप्स है, पुराने के हिसाब से और न्यू के हिसाब से। आ गया समझ में? अब देखिए, अगर आप इसको समझ गए होंगे तो एक बात और समझिए, आपको बता देता हूँ। अब ऑर्थोग्राफी में ऐसा क्या होता है, ठीक है। ऑर्थोग्राफी में क्या होता है, तो ऑर्थोग्राफी में स्पेलिंग को सही से लिखा जाता है। मतलब क्या, सही स्पेलिंग लिखना, मतलब क्या, आपको सही स्पेलिंग लिखने से संबंधित अध्ययन किस में होगा, ऑर्थोग्राफी में। सही स्पेलिंग लिखना, ये आपको ऑर्थोग्राफी में होगा। एटिमोलॉजी में देखिए क्या होता है, एटिमोलॉजी में होता है कि वर्ड फॉर्मेशन, यानी कि आप शब्द को कैसे बनाएंगे, किसी भी वर्ड को कैसे बनाएंगे, ठीक है। और सिंटेक्स में क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, कि अगर आप कोई भी सेंटेंस की बनावट करेंगे तो वो कैसे, चूंकि इंग्लिश का सेंटेंस का बनावट अलग होता है, हिंदी सेंटेंस का बनावट अलग होता है, ठीक है। और अगर पंक्चुएशन में देखें तो इसमें क्या होता है, विराम चिन्ह होता है। विराम चिन्ह बुझते हैं, एकरा लोग हल्के में ले लेता है, लेकिन अब बहुत क्रांतिकारी चीज़ है। जैसे एक बार बताइए, भोज बनाइए बढ़िया से एकदम सब आइटम डालिए और नमक नहीं डालिए, खाना बेकार हो जाएगा नहीं हो जाएगा, खेबो करेगा गरीबो करेगा लोग को, कि डाला नमक नहीं डाला है, नहीं डालेगा। ये पंक्चुएशन नमक का काम करता है, अभी बताया नहीं, एकरा वजह से बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा, दिखाएंगे आपको, ठीक है। उसका देखिए क्या है, प्रोसोडी। प्रोसोडी में क्या होता है कि आपको ध्वनि संबंधित, यानी कि आवाज़, किसी को आप किस तरह से बोलते हो, या इसी को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन, उसे प्रो बोल देता है। हम लोग का भाषा इतना ज़्यादा करप्ट है ना, कुछ हो चल जाता है। नहीं देख, आप लोग क्लास में होंगे, बोलता है, आते हैं सर, लेकिन जा रहा होता, ऐसा नहीं बोलता है। भाषा बहुत ज़्यादा करप्ट है, इतना करप्ट है कि पूछो मत। बताइए हमारे यहाँ का क्या कहेगा,
बताइए, हमारे यहाँ कहेगा कि पैसा हो पैसा, बताइए पैसा 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 चलता है? पैसा चलता है भारत में? कहेगा पैसा है। ओकरो छोड़िए, कहेगा टका है टका। बताइए टका चलता है? नहीं चलता है ना। हमारे यहाँ क्या चलता है? रुपया। देखिए, अब रुपया से एक बात याद आ गया। बताइए, एक रुपया होता है कि एक रुपये होता है? बताइए तो आप लोग, एक रुपया या एक रुपये, बताएंगे? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रुपया का सिंबल ऐसे होता है। बताइए, एक रुपया सही है बोलना कि एक रुपये सही बोलना? कौन सा सही है? बता दीजिए हमको, कौन सा राइट होगा? देखो, हम लोग लिटरेचर के मास्टर हैं, नस पकड़ेंगे तभी तो सीखिएगा, नहीं तो हम लोग खींच देंगे। टका है, टका दीजिए। अब टको न बोलता, नहीं पैसा बोलता, नहीं रुपया बोलता, सीधा कहेगा माल छो। माल बोलता है? अरे ये तो गजबे हो गया। एक वो बोल रहा है कि माल हो, तो हमरा लगा कि भैंस का बात कर रहा। हमको ले हो, दो चार गो है मान ले है। ठीक है। अरे माल का मतलब हम लोग माल जाल समझते यही ना। लेकिन हमको बाद में पता चला, अच्छा माल का मतलब क्या होता है? माल का मतलब होता है कि कोई सामान भी होता है, और माल का मतलब पैसा भी होता है। क्या बोलता है? माल लोड कर दिया गया, सामान भी होता है, गुड्स होता है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग का भाषा करप्ट है ना, उजरा पुजरा के रखा हुआ। कब कौन चीज़ किधर बोल देगा कहना मुश्किल है। बस समझ में बता, एक रुपया सही होता है कि एक रुपया? अच्छा, रुपया और रुपये में अंतर क्या होता है? रुपया देखिएगा एक को दिखाता है, और रुपये क्या दिखाता है? एक से ज़्यादा को दिखाता है। तो जरा बताइए कौन सा सही होगा? भाई एक ही रुपया है ना, तो ये वाला सही हो जाएगा। जरा बताइए, 2 रुपया सही होगा कि 2 रुपये सही होगा? अब आप लोग समझ गए होंगे। बताइए, 2 रुपये सही होगा क्योंकि एक से ज़्यादा को दिखा रहा है। आए समझ में? आए तो सबसे खतरनाक बोलता है। बताइए, 5 फुट बोलना सही है क्या? लोग 5 फुट बोलता है कि 5 फुट लंबा है। 5 फुट बोलना ही गलत। 5 फुट नहीं होता। तो ये क्या मामला है? 5 फुट नहीं होता तो कितना होता है? फुटे तो बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो 5 फुट नहीं होता। तब क्या होता है? बताइए, एक फुट होता है, एक फीट होता है। थोड़ा थोड़ा आपको देखिए, पढ़ाएंगे कुछ हो लेकिन बहुत कुछ सिखाएंगे भी अलग से। तो ये मत सोचिएगा दूसरा टावर धर लिया, यह टावर पर है। ठीक है। लेकिन इस सब चक्कर में नहीं रहना, ध्यान सुनिए। ये क्या है? फुट है। तो फुट का मतलब होता है एक के लिए, ये सिंगलर है। अब फीट का मतलब हुआ एक से ज़्यादा के लिए, ये प्लूरल है। आए समझ में? तो बताइए, 5 अगर बोलेंगे तो 5 फुट होगा सही है कि फीट होगा सही? कहेगा सर 5 तो एक से ज़्यादा है तो फीट सही है। ई बोलना है। बात समझे? बताइए, 1 फीट होगा कि 1 फुट होगा? तो कहेगा सर 1 फुट फुट होगा। 10 फुट होगा कि 10 फीट होगा? तो कहेगा 10 फीट होगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है। बहुत कुछ है जो कि जानना है आप लोग को, फिलहाल हम लोग ग्रामर को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए इतना समझिए। ये पढ़ने के लिए आ गया। तो ट्रेडिशन के हिसाब से देखा जाए और मॉडर्न के हिसाब से देखा जाए तो कितने कैसे है आप लोगों ने यहाँ पे देखा। अब देखिए, ऑर्थोग्राफी में क्या होता है कि स्पेलिंग सही से कैसे लिखना है इसके बारे में बात होता है। सही स्पेलिंग कैसे लिखा जाए इसके बारे में बात होता है। जैसे आपके सामने देखिए, दे देगा, इसको मिटा दे, इधर ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है। ऑर्थोग्राफी में आपको सही स्पेलिंग लिखने के लिए सिखाया जाएगा। बात समझे? देखिए, जैसे आपको कह देगा, बताओ, आप लोग को एक खतरनाक बात बता रहे हैं, ध्यान सुनिए। आप लोग फोन रिसीव करते हैं ना, बताइए रिसीव का स्पेलिंग कैसे होगा? बताइए रिसीव का स्पेलिंग कौन सा सही है रिसीव का? तो जो सही स्पेलिंग है, यानी कि स्पेलिंग को सही कैसे लिखना है, ये बताया जाता है किसमें? ये बताया जाता है आपको ऑर्थोग्राफी में। तो बताइए इसमें से सही कौन है? बता दी कमेंट्स में बताइए। आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा? समझ में आ रहा है कि बोरा में जा रहा। ठीक है, तो ये होगा रिसीव का स्पेलिंग, ये नहीं होगा। तो स्पेलिंग को कैसे सही करना है? हाँ, इससे पहले हम आप लोग को एक और चीज़ और छोड़े थे, कैलेंडर का। कैलेंडर, तो बताइए क्या होता है? कैलेंडार होता है, कैलेंडार। और इसको जब मिला देंगे तो कैलेंडर हो जाएगा। आंसर मिल गया होगा ना। चलिए, तो स्पेलिंग कैसे लिखना है सही, ये ऑर्थोग्राफी में सिखाया जाता है। आगे समझ में? चलो और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी में क्या होता है इस चीज़ को समझिए। बताइए, ऑर्थोग्राफी को हटा दें? चलिए इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको सीख लिया है। इसमें सही स्पेलिंग कैसे लिखना है इसका अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या, देखिए वर्ड को कैसे बनाया जाता है, वर्ड निर्माण कैसे किया जाता है, उससे संबंधित हम लोग किस में जानते हैं? तो वो जानते हैं इटीमोलॉजी में। जैसे देखिए, आपके सामने यहाँ पे है, जैसे क्या है, एक वर्ड है टीचर। सॉरी, टीच है। टीच का मतलब क्या होता है? पढ़ाना। और
इसी में अगर हम लोग जोड़ दे ई आर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे टीचर हो गया। यानी कि एक शब्द है टीच, उसमें ई आर जोड़ दिया तो टीचर बन गया। तो वर्ड देखिए कैसे कैसे बना। देखिए वर्ड को अगर बनाना हो तो वर्ड तीन फॉर्म में होता है। एक फॉर्म होता है रूट वर्ड, यानी कि जो फिक्स रहेगा। एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब होता है जिसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। और एक होता है सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है जिसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। ये शब्द के पहले लगता है और ये शब्द के बाद में लगता है। तो यहाँ पर टीच एक शब्द है जिसको आप रूट वर्ड कह सकते हैं। उसमें अगर एक सफिक्स जोड़ेंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे आपके सामने एक और वर्ड लिख देते हैं, ध्यान सुनिएगा। ठीक है, एक वर्ड और लिखता है, वो देखिए क्या है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये क्या है, काउंटेबल है। और अगर इसमें शुरू में अन लगा दे, ये जब वर्ड से पहले लगता है तो इसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा अनकंटेबल। क्या बन जाएगा? अनकंटेबल बन जाएगा। बात समझे? तो कैसे सफिक्स जोड़ करके और प्रीफिक्स जोड़ करके हम लोग वर्ड बनाते हैं। तो ये दूसरा में आप सीखेंगे कि वर्ड को कैसे बनाया जाता है। तीसरा में देखिएगा हम लोग क्या सीखेंगे। तीसरा में देखिए क्या है, ये समझ गए? तीसरा में क्या है, सिंटेक्स कहता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होता है और उसके बाद कुछ भी अदर वर्ड रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल समझिए। यहाँ पे क्या है कि सी इज रीडिंग ए बुक। ये एक सेंटेंस है, यह एक सेंटेंस है। ठीक है, तो सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट है और उसके बाद वर्ब और उसके बाद ये अदर वर्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये वर्ड फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर सही है, यही है, सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड चाहिए और कुछ हो मतलब नहीं है। अगर इसको हम लोग उल्टा पुल्टा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। ये सही है वैसे। अगर हम लोग इसको ऐसे लिख दे, सी रीडिंग इज, एक मिनट, ठीक है, इज ए बुक, तो बताइए गलत है कि सही है? कि गलत है, बिल्कुल गलत है। कहिए कैसे? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट आ गया, आई चल गया, देखिए यहाँ पे वर्ब यहाँ पे और इधर आ गया अदर वर्ड, तो गड़बड़ न हो जाएगा। तो सेंटेंस के क्रम को सिखाया जाता है किसमें? सिंटेक्स में। बात समझ में आया? तो ये होता है सिंटेक्स। अगर आगे की अगर हम लोग बात करें, ध्यान सुनिएंगे। सिंटेक्स भी समझ में आ गया, पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, उसके बाद क्या आता है? अदर वर्ड्स आता है। उल्टा करेंगे तो गड़बड़ आ जाएगा, तो उसका अध्ययन सिंटेक्स में किया जाता है। सबसे खतरनाक ये आपके सामने आ गया, छोटा पट्टा का बड़ा धमाका। एकरा लोग पढ़वे नहीं करता, इतना हल्का में लेता है, लेकिन ये पुष्पाराज है, झुकेगा नहीं। बात समझे? ये देखिए कितना को झुका देता है लेकिन खुद नहीं झुकता है। जैसे देखिए आपके सामने एक सेंटेंस है, ये सबसे प्यारा सेंटेंस है, बचपने से पढ़ते आ रहे थे। राम एट्स ए मैंगो। बताओ सेंटेंस सही लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ? सही लिखा है या गलत लिखा? ये तो बहुत सी राम आम खाता है, बढ़िया बात है। और एक बार में एक एगो आम खाएगा, यो सुनने के लिए मिला हमको। एक बार में एगो ने दूगो आम नहीं खा सकता। तो इस पर हम लोग बात करेंगे दूसरे दिन। फिलहाल आप ये समझिए, क्या ये सही है? क्या ये सही है, बता दीजिए। सही है? कहेगा सही तो लग ही रहा। एक मिनट, क्या ये सही है? सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। कैसे? क्योंकि लास्ट में यहाँ पे चिन्ह ने दिया है, यहाँ जो पंक्चुएशन मार्क्स होना चाहिए वो है ये नहीं है, इसलिए गलत है, गलत हो गया। नहीं समझे? यहाँ पर अगर हम लोग फुल स्टॉप देंगे तब जाके ये सही होगा, और इसी को बोलते हैं पंक्चुएशन। समझे कितने खतरनाक है? ये नमक वाला बात हो गया। खाना बना लीजिएगा, नमक डालिएगा नहीं तो फिर तो वही दिक्कत हो जाएगा। आए समझ में? ये पंक्चुएशन पढ़ना। जैसे देखिए आपके सामने आपको कहेंगे, एक क्वेश्चन देते हैं, बताइए सेंटेंस सही है कि नहीं। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम, बताइए सेंटेंस सही है? तुम्हारा नाम क्या है? ये बिल्कुल सही है, ये सब तो हम लोग जानते हैं। लेकिन अभी भी सेंटेंस क्या है? गलत है, गलत है। सही कैसे होगा, बता दीजिए सही कैसे होगा? तो सही होगा जब तक इसमें साइन नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। ये सबको हल्का में लेता है, ये सब लगेबे नहीं करता, अंधाधुन लिखते जाता है। मैं सब्जेक्टिव जब टेस्ट लेता हूँ, चूंकि क्लास में, चूंकि मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है, तो जब मैं सब्जेक्टिव टेस्ट लेता हूँ तो एकदम लाइन से धड़ल्ले से लिखता है, न पैराग्राफ छोड़ता है, न फुल स्टॉप देता है, न कॉमा देता है, ओकरा कुछ न बुझाता है। पेज भरना है खाली। और ओकरा दिमाग में कहीं ना बता दिया है कि एग्जाम से पहले ओकरा ट्रेनिंग दे देता है कुछ बच्चे को। ये ट्रेनिंग ये देता है कि तू पेज भर के आइया। बताइए ये कोनो ट्रेनिंग हुआ? अरे तू क्वेश्चन का आंसर देखा हो, चाहे पेज भरे ना भरे, क्या मतलब है? ऐसा ऐसा ट्रेनिंग देता है।
बात समझे। ऐसे ट्रेनिंग में फंस जाता है बच्चा। ये सब साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये पंक्चुएशन में ये सब साइन के बारे में पढ़ना होता है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, ये सब पढ़ना पड़ेगा वहाँ पे। समझ गए। इसको हल्के में नहीं लेने का। आगे समझ में। तब आगे बढ़ते हैं। और इतना आप समझ गए तो आप थोड़ा प्रोसोडी समझते हैं। प्रोसोडी में क्या होता है कि आपको स्पेलिंग स्पेलिंग को उच्चारण कैसे किया जाता है वो सिखाया। जैसे आप मान के चलिए यहाँ पर हमने कैट लिखा, तो बताइए कैट कैसे बोलेंगे। कैट में के है, ए है, ठीक है, और ई है और टी है। इसको साउंड बोलते हैं। ये क्या है, साउंड है इसमें कैट। ये साउंड का अध्ययन किया जाता है। बात समझे। ये साउंड का अध्ययन किया जाता है और इसको उच्चारण करते कैसे, तो ये इसका अध्ययन किया जाता है इस समय। आए समझ में। तो ये रहा आपका क्या, प्रोसोडी रहा। और इसको और हम लोग डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। अभी तो ग्रामर का डेफिनेशन के हिसाब से ही सारा कुछ है। और आगे समझिए। अब आइए इधर, इधर क्या चेंज किया है। इधर क्या चेंज किया है इसको समझिए। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वर्ड फॉर्मेशन। अभी आपने देखा कि शब्द कैसे बनाया जाता है, तो कुछ चेंज नहीं किया, खाली नाम चेंज कर दिया। जब आप इसको पढ़ेंगे तो वर्ड कैसे बनाया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। बात समझे। सिंटेक्स तो अभी बता ही दिया कि पहले सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, वर्ब, और उसके बाद अदर वर्ड चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर। और उसके बाद देखिए सिमेंटिक्स का मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा अर्थ के बारे में समझ में आएगा कि कोई चीज़ का अर्थ, अर्थ से संबंधित आपको बातें होगा। जैसे देखिए आपके सामने यहाँ पर बैंक है, तो बैंक का अर्थ क्या है, बैंक का अर्थ क्या होता है। तो बैंक का अर्थ क्या है, तो बैंक का अर्थ देखिएगा, बैंक भी होता है जो कि वित्तीय संस्था है एक। क्या है, जहाँ पैसा टेका जमा करते सबको पता है, ये बैंक ये भी है। लेकिन इस बैंक का मतलब एक चीज़ और होता है, किनारा होता है। तो बताइए, एक मीनिंग का दो मतलब आ रहा है, एक वर्ड का दो मतलब आ रहा है, दो अर्थ आ रहा है, तो कहाँ पे कैसे दो अर्थ आता है, उस अर्थ से संबंधित आपको सिमेंटिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा। बात तो एक ही है, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। और उसका देखिए फोनोलॉजी का मतलब होता है ध्वनि। ध्वनि यानी कि आवाज़ या उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन। ये भी तो लगभग वही है कि किसी भी वर्ड को कैसे उच्चारण किया जाए। जैसे अभी हम लोग कैट वाला पढ़े हैं, तो कैट का कैसे साउंड होगा, तो कैट, इसका साउंड बोलते हैं तो के, कैट, ऐसा वाला साउंड आएगा। बात समझे। तो इसमें साउंड संबंधित बात होगा। प्रैग्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है भाषा का संदर्भ में प्रयोग, कंटेक्स्ट में प्रयोग। हम लोग किसी भी भाषा का प्रयोग जो करते हैं ना, एक संदर्भ के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे अगर आपको बताइए, अगर आपको कह दे यहाँ पे इट्स, कह देगा इट्स वेरी हॉट हियर, यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत गर्मी है। अगर हम ये बात ना बोले के कुछ और बोल दे, क्या बोल दे, कहेंगे इट्स वेरी हॉट हियर, यहाँ बहुत गर्मी है। अगर ये ना बोल के कुछ और कह दे, क्या कह दे, कह दे प्लीज, प्लीज ओपन द विंडो। अगर ये बोल दे तो कि ये कौन बात हो गया, ये कौन सा बात हो गया। उसमें इसमें तो अंतर बहुत ज़्यादा है। कुछ अंतर नहीं है, कुछ अंतर नहीं, बोलने का तरीका अलग अलग है। उस सिचुएशन देख के बोलते हैं। बताइए अगर आप किसी रूम में हो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो क्या खिड़की खोल कर रखेंगे कि बंद करके रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी है तो जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आएगा बोलेगा आज बहुत गर्मी है, तो क्या स्प्राइट का बोतल ला के देंगे नहीं देंगे, और पिला देते बहुत गर्मी है। और ठंडी रहता तो चाय अपने मन से दे देते हैं, एक बार के दो बार बना के दे देते हैं। नहीं समझे। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो क्या खिड़की बंद रखेंगे खुला रखेंगे, खोल देंगे। ये तो संदर्भ को देख करके बात करता है। तो आज बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी यहाँ बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और जब गर्मी बहुत है तो उसके लिए हम लोग ये शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज़ ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। ये संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस्तेमाल, जैसे आपको कोई कह देगा, और भी बहुत बातें हैं। जैसे देखिए कह देगा इज ही मैड, इज ही मैड, क्या वो पागल है। इज ही मैड मतलब क्या वो पागल है। कितना आश्चर्य से बोल रहा है, एक मतलब आपको लग रहा है कि वो पागल नहीं है। जब आप ऐसे बोल रहे क्या वो पागल है, जैसे कभी झगड़ा होता है ना, बोलते हैं हम पागल है, हम पागल है, क्या हम पागल है। लड़ जाते हैं कि नहीं लड़ जाते हैं, इसका मतलब आप पागल नहीं है लेकिन आपको बनाया जाता है। आप बोलना कुछ और चाह रहे हैं लेकिन नेगेटिव वर्ड बोल के हम आप समझाना चाह रहे हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ होता है, संदर्भ के अकॉर्डिंग हम लोग जो है चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। लेकिन 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 रुक जाइए, वेट वेट थोड़ा सा। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ों का शुभारंभ कर देते हैं। शुभारंभ क्या करते हैं, इस चीज़ को समझिए।
शुभारंभ ये करते हैं। अब एक बड़े ही धमाकेदार टॉपिक्स आने वाले हैं, और जिसका नाम क्या है पता है? जिसका नाम है, पढ़ दीजिए आप ही लोग, क्या नाम है? और इसका, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई है। और यहाँ से ही अंग्रेजी ग्रामर बहुत सारे बुक में यहाँ से स्टार्ट है, और यहीं से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बार रुक जाइए, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए, जो कि अच्छे से हम लोग दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल एक बार समझिए। एक बार बताइए, स्पीच का मतलब क्या होता है? छोड़ो होगा आप सब, किसी भी बुक में इसका हिंदी नहीं दिया हुआ है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है, जरा बता दीजिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या होता है, बता दीजिए जरा, बताएंगे? ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई हिंदी नहीं होता, लेकिन अगर आप इसका हिंदी बनाना चाहे तो हो सकता है। इसका हिंदी देखिए, स्पीच का मतलब जो लोग समझता है क्या है, स्पीच का मतलब समझता है भाषण, भाषण दे रहा है। स्पीच का मतलब क्या, भाषण दे रहा है। और देखिए, दो तीन को ऐसा वर्ड है जो कि गांव समय काफ़ी ज़्यादा उसको नेगेटिव लेता है। जैसे अगर कह दीजिएगा कि आज फलना से सर जो है लेक्चर देंगे, तो लेक्चर का मतलब भाषण छोड़ेंगे, उसको नेगेटिव सेंस में ले लेता है। लेक्चर मतलब भाषण होगा आज, ठीक है, ये मतलब समझते हैं। लेकिन लेक्चर का मतलब क्या होता है? लेक्चर का मतलब क्लास भी होता है। आज फलाना प्रोफेसर लेक्चर देंगे, इसका मतलब क्या, फलाना प्रोफेसर का क्लास होगा। और स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है भाषण। अंग्रेज देखिएगा, हिंदी करके कितना ज़्यादा उलझाया। बताइए, अंग्रेजी कुछ और दिया है और हिंदी में ओकरा कुछ और समझ आ रहा है। बताइए, ये तो वही बात हो गया ना, एप्पल एप्पल मतलब संतरा, एलिफेंट एलिफेंट मतलब कुत्ता। ऐसे बताइए, यकीन करेगा कोई? बताइए। यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि स्पीच का मतलब भाषण होता है, लेकिन इसको क्या कहा गया जानते हैं? इसको अंग्रेज ने कहा, इसको अंग्रेज ने कहा, ग्रामेरियन ने कहा, इसको क्या कहा पता है? इसको कहा कि इसका मतलब वर्ड्स होता है। अब तो देखिएगा थोड़ा इजी हो गया समझना। अगर स्पीच का मतलब वर्ड्स होता है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं शब्द। वर्ड्स मतलब क्या, शब्द। और पार्ट का मतलब देखा जाए तो पार्ट का मतलब होता है भाग, या इसको कह सकते हैं अंग। नहीं समझे? तो शब्दों, यहाँ पे देखिए, शब्दों के जो पार्ट्स होते हैं, इंग्लिश में जितने भी शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जितने भी शब्द यूज होता है, उस सारे शब्द को 8 तरह से बांटा गया है। और सबका उसके कार्य के हिसाब से बांटा गया, फंक्शन के अकॉर्डिंग। और उसी को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अलग अलग पार्ट्स, बात समझे? जैसे आपको कह देगा, ये आप पहले समझ लीजिए इसको। शब्दों के जो भाग है, उनके कार्य के हिसाब से कितने भागों में बांटा गया? 8 भागों में बांटा गया है। यानी कि जब स्पीच हटा के अगर वर्ड्स देते हैं तो थोड़ा समझ में आता है, चलो शब्दों की बात हो रही है, शब्दों के पार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, जरा समझिए एक चीज को, यहाँ पर ध्यान सुनिएगा। तो अब इसका हिंदी देख लो, देख लिए वर्ड्स। शब्दों के भाग ही क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इंग्लिश में कितने शब्द होते हैं, कितने प्रकार के शब्द होते हैं? तो 8 प्रकार के शब्द होते हैं। कुछ ग्रामेरियर का कहना है, जितना भी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल होता है, वो 8 में से कोई न कोई रहेगा। और आपको पता होगा वो 8 कौन कौन है, और आप सब बता दीजिए कौन कौन है 8, जरा बताइए। अगर इसका हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो थोड़ा समझ लीजिए पहले, और पहले तब 8 प्रकार पे भी आएंगे। जितने भी वर्ड्स है, देखिए, ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू इनटू 8 पार्ट्स according to according to their function। ठीक है, it is it is called parts of speech। क्या ये बात समझ में आया? जितने भी जितने भी अंग्रेजी में शब्द यूज किए जाते हैं, सभी शब्द को उनके कार्य के अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया? 8 8 टाइप्स में बांटा गया। ये समझ में आया? इसका डेफिनेशन सबसे मतलब नहीं है, सिंपल जानिए। शब्दों के भाग को 8 तरह से बांटा गया। ठीक है, और आप सबको पता होगा, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कह देगा, बताओ जैसे ही इज ए गुड बॉय, बताओ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? बताइए, सेंटेंस का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा? तो बताइए, तोता हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या होगा? यानी कि पूछने का क्या मतलब है? इसका पूछने का ये मतलब है, बताइए यहाँ पे, ये क्या है?
ये क्या है, ये क्या है, सबका पार्ट बताइए, पार्ट वाइज, पार्ट वाइज नाम है पार्ट स्पेसिफिक, पार्ट बताना है, पार्ट का नाम बताना है। और आप सब अभी जस्ट पढ़े कि जितने भी अंग्रेजी में वर्ड्स है उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया उसके कार्य के अकॉर्डिंग। ऐसा समझ में आया? जैसे देखिए, इसका नाम क्या है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको वर्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो नाउन कहते हैं। ये सब का तो नाम सुने आप लोग, लेकिन पहचानने के लिए नहीं आता। तो कोई बात नहीं, हम सिखाएंगे। फिलहाल अभी तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका, थोड़ा समझ लेते हैं 8 टाइप कौन कौन है, उसके बाद समझेंगे। तो ऐसे पूछा जाता है। एक तरीका और पूछने का, जैसे आपको तो कहा कि हाँ इसका पार्ट स्पेसिफिक बताइए, तो सबका बताना पड़ गया। लेकिन एक तरीका और है। वो तरीका क्या है, देखिए। वो तरीका ये है कि आपको कहेगा, जैसे एक किसी का दे देगा, कहेगा बताइए जिसके नीचे अंडरलाइन किया हो गया है उसका पार्ट स्पेसिफिक क्या है, बताइए इसका पार्ट स्पेसिफिक क्या है। इसका है, ये एडजेक्टिव है। ऑप्शन में आपको दिया हुआ रहेगा। बात समझे? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इसका ये समझ में आएगा। लेकिन इसका 8 टाइप्स तो देख लीजिए कौन कौन है। देखिए कौन कौन है। पहला आप लोग लिखिए, लिखिए कमेंट्स में, नाउन। और दूसरा बताइए क्या है, प्रो नाउन। तीसरा बताइए, अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं, लिखिए तो क्या है ये। कहिएगा एडजेक्टिव है, नहीं बाबू एडजेक्टिव नहीं है। इसको क्या पढ़ता है, वर्ब। इसको क्या पढ़ता है, एडवर्ब। ठीक है, थोड़ा सा सही से समझ में आएगा, एडवर्ब है। उसका देखिए क्या है, इसको क्या पढ़ता है, प्रीपोजिशन। नहीं, प्रीपोजिशन नहीं पढ़ते हैं इसको, जरा पढ़ के बताइए क्या पढ़ते हैं, लिख के बताइए। इसको क्या पढ़ते हैं, कंजक्शन। ठीक है, कंजंक्शन। और इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? इसको तो पढ़ लेंगे आप लोग। नाउन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रोनाउन पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। नहीं, एडजेक्टिव नहीं पढ़ते हैं, गलत बात। इसको यहाँ पे डी साइलेंट है। अब पढ़िए इसको क्या पढ़ते हैं, एडजेक्टिव। लेकिन इतने सूद के पढ़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़ रहे पढ़िए ना। लेकिन आप लोग को जानकारी भी तो होना चाहिए कि गलत है, नहीं समझे बात। मेरा काम है सही बात पढ़ाना, बाद में कि आप उसको सही यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता। जरा बताइए इसको क्या पढ़ता है, इसको वर्ब पढ़ता है, वर्ब। आए समझ में? इसको क्या पढ़ता है, तो वर्ब पढ़ता है। इसको वर्ब पढ़ता है। इसको क्या पढ़ता है, एडवर्ब पढ़ता है। सबसे खतरनाक, ई तो किसी को नहीं आता है पढ़ने के लिए। एकरा सभी बच्चे पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, नॉट प्रीपोजिशन। इट्स प्रेपोजिशन, 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 नॉट प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। क्या पढ़ेगा, इतने शुद्ध पढ़ेगा कोई? ये बाप रे, अंग्रेज का बना के चल गया। इसको क्या पढ़ता है, कंजक्शन। और इसको कभी कभी देखिए कहीं कंजंक्शन भी पढ़ा जाता। ठीक है, तो ये चीज़ है, अंग्रेजी में क्रिया नहीं खाना। इसको क्या पढ़ा जाता है, इंटरजेक्शन। पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। और लेकिन एक बात और बताइए, ये सब तो आपने देख लिया, लेकिन ये आर्टिकल कौन सा पार्ट है, ये भाई ये आर्टिकल किधर आता है? ये बोले कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स है सबको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, तो 8 को तो है। ये आर्टिकल किस में आएगा? ठीक है, एक शब्द और आपको मिलेगा जिसको बोलते हैं, क्या जानते हैं, जिसको बोलते हैं डिटर, डिटरमिनर्स बोलते हैं। ये किस में आएगा, बता दीजिए ये किस में आएगा? ये तो गड़बड़ हो गया ना। नहीं, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं हुआ। ये जो है ना, ये सब आएगा, ये पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का हिस्सा है। जब हम लोग एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग आर्टिकल का भी डिस्कस करेंगे, डिटर्मिनर्स का भी डिस्कस करेंगे। टेंशन नहीं है, ये सब उसी का हिस्सा। आगे समझ में आया कि नहीं आया? और एडवांस ग्रामर इसके अलावा है। और इसके अलावा क्या क्या है, तो आप जानते होंगे, वॉइस, नरेशन, टेंस, ये सब चीज़ भी है। आगे आगे हम लोग जानेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को? आप लोग एक चीज़ जरूर बताइएगा, इसको क्या पढ़ते हैं? ठीक है, 1 मिनट। और इसका आंसर हम लोग देंगे दूसरे दिन। इसको क्या पढ़ते हैं, जरा पढ़िए। छोड़िए, दूसरे दिन ही देंगे, टेंशन नहीं है। दूसरे दिन ही देंगे, शुरुआत में कोई दिक्कत नहीं, अच्छे वाले वर्ड ढूंढ के लाएंगे। ठीक है, देखिए।
तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। अगर आप एक कमेंट्स करेंगे, एक लाइक करेंगे, तो मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपको और अच्छे से अच्छे क्लास देने का। प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करें और आप चैनल से जुड़ जाइए, और भी अच्छे से अच्छी क्लास आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।